से हमें परमेश्वर का महिमा करने में साथ दी। अभी हमारे CLF के चेयरमैन जी रेवरेंड जेम्स पॉल जी को हम स्वागत करेंगे और आज के ये शाम में हम संदेश सुनेंगे। Good evening, everybody. ये सभी को गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? नमस्ते। नमस्ते। I think the first time I came to preach the word of God through the Zoom in the Raipur church. मेरे ख्याल से ये पहली बार है कि रायपुर चर्च में मैं जूम में प्रचार करने के लिए पहली बार जूम में आया हूँ। Today, when I see the attendance, I'm so really excited and very happy. आज जो मैं यहाँ जो भी भाग लिए हैं सब प्रतिभागियों को देखता हूँ तो मैं बहुत उत्साहित हूँ और बहुत खुश हूँ मैं। You will not have much longer time, but even in a short time or so, we may be able to share such a wonderful heart of God. आपके पास यद्यपि ज़्यादा समय नहीं होगा फिर भी आप ये कम समय में भी आप परमेश्वर का बहुत मूल्यवान हृदय को हम साझा कर सकते हैं। So first of all, we are going to open to the Bible, Genesis chapter 4, verse 1 to 7. पहले हम उत्पत्ति 4 अध्याय का 1 से 7 तक हम खोलेंगे। In Hindi, Pastor Padmo will read directly. हिंदी में मैं पढ़ दूंगा सीधा। उत्पत्ति 4 अध्याय 1 से 7 तक। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्यों तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। Today, I'm going to tell you the story of Cain and Abel in the Bible. आज ये बाइबल में कैन और हाबिल की कहानी को मैं कहना चाहता हूँ। As you know, both of them were born from one womb of one mother. और आप जैसे जानते हैं दोनों ही एक माँ के एक कोख से ही जन्मे हैं। But when they grew up, and then they had to stand before the Lord, taking their offering to the Lord. और जब वो बड़े हो गए तो प्रभु के सामने उनको खड़ा होना था अपना भेंट को लेकर। Here, before meeting the Lord, there was something. Actually, they were excited because they could solve their sin problem. और यहाँ प्रभु को मिलने से पहले वो एक बात को लेकर बहुत आग्रही थे, उत्साहित थे कि वो अपना पाप का समस्या समाधान करेंगे भेंट को लेकर। But one was respected by the Lord, but the other not. लेकिन एक को परमेश्वर ने ग्रहण किया लेकिन दूसरे को ग्रहण नहीं किया। Whenever we read the word of God, that will be the same thing. तो ऐसे हम वचनों को जब पढ़ते हैं ये समान बात होता है। All the time, the story of the Bible shows two other sides. हमेशा बाइबल में ये दो अलग भाग को दिखाता है। Because when you read the word of God, Matthew chapter 25. जैसा आप मत्ती 25 अध्याय अगर पढ़ते हैं, Yes, the goat and the sheep, to the end they were divided. वहाँ बकरी और भेड़ ये दोनों अंत तक विभाजन किए गए हैं। To the end, in Matthew chapter 13, all the tails and the feet, they were divided.
और मत्ती 13 अध्याय में भी हम जब देखते हैं गेहूं और जंगली जो बीज है वो भी अलग किए गए हैं। When Naomi took Ruth into the world of Bethlehem, the woman Orpah had to turn back to the Moabite land again. जब नोएमी रूत को बेथलेम लेना चाहती थी तब औरपा नोएमी को छोड़ के मोआब को फिर से चली गई। Because when you read the word of God, Matthew chapter 24, verse 40, 41 says, actually there is a division and a separation. और जैसा मत्ती 24 अध्याय का 47 वचन पढ़ेंगे वहां आप पाएंगे कि अंत में परमेश्वर विभाजन करेंगे, न्याय करेंगे। Two women were milling with a millstone in the house, but one was taken up, the other left. तो ऐसा होता है कि जो दो औरतें वो चक्की पीस रही थी, लेकिन एक औरत उठा ली जाती है और एक रह जाती है। And two men were plowing the field in the field, but to the end one was raptured, the other left over there. तो फिर दो लोग वो भी खेत में हल जोत रहे थे, लेकिन एक को उठा लिया जाता है और दूसरा रह जाता है। When in the Bible, Esau and Jacob, both of them were supposed to be blessed by his father Isaac. जब इसहाक के सामने ऐसा और याकूब दोनों को आशीष पाना था, But Jacob never worked, was really blessed by his father. उस समय याकूब कुछ भी काम नहीं किया है, लेकिन उसके पिता के द्वारा वो आशीषित हुआ। But very oppositely, the Esau who went out for hunting and coming late with a heavy actually gain, but he was cursed. लेकिन ऐसा वो बाहर जाके बहुत भारी शिकार करके वो आया पसीना बहाकर, लेकिन वो श्रापित हुआ। Yes, when we actually preach the word of God. तो हम जब वचन को प्रचार करते हैं, Yes, all the time there are two kinds of the people like that. हमेशा वहाँ दो प्रकार ऐसे लोग होते हैं। From my youth, I was born in the very deeper village. और मैं एक बहुत जंगली, बहुत अंदर की घना गांव से जन्मा हुआ। Korea is not like India. कोरिया भारत जैसा नहीं है। You know why? क्यों जानते हैं? 75% of our land is mountainous. क्योंकि हमारे देश के 75 भाग जमीन वो सिर्फ पहाड़ है। No, we don't have such a good place like India. तो ग्रुप ले पास्टर, We don't have good plain like India. भारत जैसा मतलब अच्छा समतल जमीन हमारा नहीं है। Taking the train, when we take a journey, looking out of the window, we can find such an endless plain in India. भारत में जब हम ट्रेन में बैठ के जाते हैं, खिड़की खोल के बाहर जब देखते हैं, वहाँ लंबा समतल जमीन है, समतल ही है। So we have to cultivate rice from the limited small area of the rice field. इसलिए हमारे यहाँ जब धान की खेती किया जाता है, कम जगह में सीमित जगह पर ही अनेक उपजाऊ करके उसको खेती करना होता है। That's why before actually when there is the spring season, we have to plant or the seed of the rice. इसलिए जब बसंत ऋतु आता है वहाँ पे हमें धान लगाना होता है। Then afterwards we had to just uproot all the seedlings, and then again we had to plant in the rice field. फिर वो जो पेड़ हो गया उन पौधों को फिर निकाल से फिर से और धान लगाना पड़ेगा। Then afterwards we had to harvest. उसके बाद हमें अमल करना पड़ेगा। Then what happened? Before actually we sow the seed in the rice field, we must actually select as a actually fruitful seed. इसलिए हम जब धान को छांटते थे बोने वाला बीज को, तो उस समय बहुत ही अच्छा बीज जो फलवंत है उसको ही छांटेंगे। So we have to melt all the salt in the water, and when you keep the rice over there,
then chaff will be floaty because it is very light. इसलिए हम क्या करेंगे, नमक को पानी में भिगाकर जब उस धान को पानी में डाल देंगे तो जो भूसी होता है, मरा हुआ धान होता है, वो ऊपर तैरने लग जाएगा। Yes, the chaff has the skin of the rice, but in it there is no rice. ये जो भूसी में एक धान का खोलपा है, लेकिन उसके अंदर कोई चावल नहीं रहता है। All the rice, sunken under the water, yes, from there all the sprout will bring forth. लेकिन जो धान वो पानी के अंदर डूब गया, उसी से ही अच्छा अंकुरित होगा धान के। Even farmer also knows very well how to separate rice from the chaff. आप देखिए, एक किसान को भी मालूम है कि धान को और भूसी को कैसे अलग करना है। Then how God will not just judge you whether you are really saved or not. तो फिर आप सोचिए कि परमेश्वर कैसे न्याय नहीं कर सकता कि आप सच में उधार पाए हैं कि नहीं है। Yeah, there are those who can go to heaven. हाँ, वहाँ लोग हैं जो स्वर्ग जा सकते हैं, There are those who cannot go to heaven. और वहाँ लोग हैं जो स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। So who will be taken into heaven, but who cannot be taken into heaven? फिर कौन स्वर्ग लिया जा सकता है और कौन स्वर्ग लिया नहीं जा सकता? Yes, one will, stay with eternal life in heaven permanently. हाँ, निश्चित रूप से एक व्यक्ति स्वर्ग में सर्वदा के लिए, अनंत काल के लिए रहेगा। But the other people have to be fallen into the hell and will be tormented, eternally. और लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो नरक में डाले जाएंगे और अनंत काल के लिए वहां कष्ट पाएंगे, तड़पेंगे। Many people, they don't have really clear faith. अनेक लोगों के पास सच में इस प्रकार स्पष्ट विश्वास नहीं है। How we know whether I can go to heaven exactly or not? मैं कैसे जान सकता हूँ कि स्पष्ट रूप से मैं स्वर्ग जा पाऊंगा कि नहीं? We need to ask, how God will not know whether you can go to heaven or not? हमें ये पूछना चाहिए कि परमेश्वर कैसे नहीं जानेगा कि आप स्वर्ग जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। That's why today it is good when you come to know whether I'm a person who will go to heaven or go to hell. इसलिए आज ये अच्छा होगा कि आप जब जान पाएंगे कि मैं एक व्यक्ति हूं जो स्वर्ग जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं, ये जान पाएंगे। Okay? ठीक है। If you have diabetes, यदि आपका अगर डायबिटीज है, through the acute check, how much you have sugar level from your blood, it can be actually clarified very fast. आप एक्यू चेक जब करेंगे, आपका खून में कितना शुगर है वो बहुत स्पष्ट रूप से वहां पे पता लगाया जा सकता है। And also whether I have a high blood pressure or low blood pressure, we can check. और ये भी हम जान पाएंगे कि मेरा हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, वो भी जान पाएंगे। Yes, I am infected by the coronavirus or not? हाँ, मैं कोरोना वायरस के द्वारा संक्रमित हुआ हूँ कि नहीं? Yes, with swab, we can test. तो स्वाब लेते हैं और उसके द्वारा टेस्ट करते हैं। You're right. आप जानते हैं, ठीक है ना? Do you like to be infected? आप क्या वहाँ इस प्रकार बीमारी से संक्रमित होना चाहते हैं? Oh, it is really terrible, terrible. नहीं, ये बहुत भयंकर है, भयंकर। Whoever attend over here, please be healthy, not to be infected. इसलिए आप जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं, आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और इसके द्वारा संक्रमित ना हो जाएं। Today, how to examine myself? तो फिर आज हम अपने आप को जांचें कैसे? Whether can I go to heaven exactly or not? मैं स्पष्ट रूप से स्वर्ग जा सकता हूँ या नहीं जा सकता? I'm going to make you self-examine yourself with the word of God. मैं आप लोगों को परमेश्वर का वचन के द्वारा आप अपने आप को जांचें, ये मैं बनाना चाहता हूँ। Amen? आमेन। Yeah, through the word of God, how to know whether I can go to heaven or fall into the hell. तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जान पाएंगे कि कैसे मैं स्वर्ग जा सकता हूँ या नरक में गिर जाऊंगा। Okay.
Yeah. ठीक है। Uh, if you are just, revealed as a person who will go to hell, then what to do? लेकिन आप अगर ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रकट हो जाएंगे कि जो नरक में डाला जाएगा, तो क्या करेंगे? It's not a matter like a Cain, you must get angry. तो ये कैन के जैसा गुस्सा होने वाली बात नहीं है। Then what to do? तो फिर करेंगे क्या? Yes, forsaking your method and thinking, you also should stand like Abel. Then okay. आप अपने उपायों को, अपने मार्ग कर्म को अगर फेंक के आप हाविल के जैसा अगर उसके मार्ग पे खड़े होंगे, तो तब ठीक है। Then surely right now, you also can be born again. तो यहाँ इसी पल में आप भी नए सिरे से जन्म हो सकते हैं। Even though you have to be a person who need to be fallen into the hell, हाँ, निश्चित रूप से आप एक व्यक्ति थे जो तो सिर्फ नरक में ही डाले जाने वाले थे। that's why you don't need to be so sad. इसलिए आप लोगों को बहुत दुख होने की जरूरत नहीं है। Today it is the right time. You can have a right faith. आज वो सही वक्त है, आप उस सही विश्वास को पा सकते हैं। Today I'm not going to tell you believe. आज मैं आपको कहने वाला नहीं हूं कि विश्वास करो। Do you know why? क्यों ऐसा नहीं बोलूंगा जानते हैं? Yes, I have faith. That's why I am able to give it to you. मेरे पास विश्वास है, इसलिए मैं आपको विश्वास दे सकता हूं। Amen. आमेन। Yeah, faith is a thing to receive. विश्वास एक चीज है, ग्रहण करना चाहिए। Why people they cannot have the right faith, do you know? जानते हैं लोग क्यों सही विश्वास को रख नहीं पा रहे हैं? Faith is a gift of God, as it is written in Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. विश्वास ये परमेश्वर का दान है, ये उपहार है। कहाँ लिखा है? इफिसियों 2 अध्याय का 8 और 9 वचन में। Amen. आमीन कि नहीं? Even Holy Spirit is a thing also to be given to you by the gift of God, as a gift of God. और पवित्र आत्मा भी एक ऐसा विषय है जो कि परमेश्वर के द्वारा आपको गिफ्ट के रूप में, एक दान के रूप में उसको दिया जाता है। But there is a condition when you receive the forgiveness of sin, then after I will give you the Holy Spirit as it is written, Acts chapter 2, verse 38. लेकिन पवित्र आत्मा पाने के लिए एक शर्त लिखा हुआ है। जब आप पाप क्षमा पाएंगे, उसके बाद पवित्र आत्मा को दान के रूप में आपको दिया जाएगा, जैसा कि प्रेरितों 2 अध्याय का 38 वचन में लिखा है। Problem is that even though, yes, faith is a gift, but problem is that instead of receiving, people they try to make it by themselves. लेकिन समस्या ये है कि ये पवित्र आत्मा, उद्धार, ये सब दान है, लेकिन लोग उसको अपने से उसको प्राप्त करने के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो I mean to say, why people cannot be saved, do you know? Because they try to be saved. मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लोग क्यों उद्धार नहीं पाते हैं मालूम है? क्योंकि वो लोग उद्धार पाने की प्रयास करते हैं। Today, that's why there are a lot of stories I must tell. इसलिए आज अनेक कहानी है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। But if I'm going to tell, too much here and there, that it may be actually confusion, right? लेकिन अगर इधर उधर की कहानी को अगर मैं बहुत बता दूंगा तो आप भ्रमित हो जाएंगे, है ना? That's why very simply today I'm going to tell. इसलिए मैं इसको बहुत सरल रूप से कहूंगा। Yeah. First, these two sons, Cain and Abel, were the first two sons Adam and Eve bore. तो पहले तो ये कैन और हाविल करके ये 2 लड़के हैं जिन्हें आदम और हवा ने जन्म दिए। Then here, this is the story. They stood before God with their sacrifices. और ये वो कहानी है जिसमें वो दोनों अपना भेंट के सहित प्रभु के सामने खड़े हुए थे। For what reason they had to actually offer sacrifice? परंतु कौन सा वजह से वो इस भेंट को प्रभु के सामने देने की आवश्यकता थी? In the Bible, sacrifice is necessary for cleansing their sin and receive forgiveness of sin.
और बाइबल में ये बलिदान बहुत जरूरी है कि पापों की क्षमा के लिए और पापों की क्षमा को पाने के लिए। It shows that by birth they were born as sinners. और इसका एक और ये बात भी बताता है कि वो लोग जन्म से ही पापियों के जन्मे हैं। That's why what sin they committed after their birth, about that there is no record there. इसलिए आप जब देखेंगे वो जन्म होने के बाद क्या क्या पाप किए थे उनके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। I want to ask you one question. मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, Now, do you commit sin? आप लोग पाप करते हैं? How we can deceive? Yes, of course. हाँ, हम कैसे धोखा दे सकते हैं? हम पाप करते हैं। Sometimes we fight also. हाँ, कभी कभी हम झगड़ा भी करते हैं। Now we can make traffic, violence. कभी कभी हम ट्रैफिक के नियमों को भी तोड़ देते हैं। Sometimes we feel adulterous also. और कभी कभी तो हम व्यभिचार भी अनुभव करते हैं। No, out of mouth we say nothing, but what to do? In heart something is dung 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 dung. हम मुंह से तो ऐसे बोलते नहीं है, लेकिन कुछ तो है जो हृदय में धड़कन बढ़ाती है, दुंदंग 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 दुंग करके। Whether they look so gentle like a MP or not, that's the same thing. वो चाहे बहुत ही वो एमपी की तरह बहुत ही भद्र दिखे या ना दिखे, लेकिन सब समान बात है। Then people they try not to commit sin. और लोग जो है कोशिश करते हैं पाप ना करें बोल के। But many people they don't think why I had to commit sin. Why? लेकिन अनेक लोग ये चिंता करते हैं कि मैं क्यों पाप करता हूं। You know, because you committed sin, that's why are you sinner? लेकिन आप लोग ने पाप किए इसलिए आप पापी हैं क्या? Otherwise, as a sinner you were born, that's why you couldn't help but commit sin. नहीं तो आपने पापी होके जन्मे हैं इसलिए आप असहाय रूप से पाप करते हैं। No tiger will bark like a dog. कोई शेर नहीं होगा जो कुत्ता की तरह भूकेगा। Did you see tiger is barking like a dog? Like this. आप कभी शेर को कुत्ता की तरह वाह वाह भूकते सुने हैं क्या? No, even small baby tiger so lowering. छोटा सा छोटा वो शेर का बच्चा भी वो गर्जन करता है हम करके। हम करके right? ऐसा गर्जन करता है ना। Why people they commit sin? Because as a sinner they were born. क्यों लोग पाप करते हैं? क्योंकि वो पापी होके जन्मे हैं इसलिए। When man became a sinner, then तो फिर इंसान कब पापी बना? don't try to find in your brain. वो जवाब आप दिमाग में मत ढूंढिए। Go into the word of God. आप वचनों में जाइए। Romans chapter 5 verse 12. रोमियो 5वां अध्याय का 12 वचन। Kindly open your Bible and confirm it whether it is so or not. कृपया आप बाइबल को खोल के निश्चिंत हो जाइए कि ऐसी बात है कि नहीं है। Yes, through one man, just as through one man sin entered the world. इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, Thus death spread to all. और पाप के द्वारा मृत्यु आई, Because all sinned. और इस रीति से मृत्यु सब में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। Oh, there was a time, I became a sinner. हाँ, एक समय है जब मैं पापी बना हूं। That means today the sin entered man. Okay. यानी कि वो जो दिन है जिस दिन इंसान के मन में पाप प्रवेश किया है, ठीक है। Who is this man? ये इंसान कौन है? Adam. वो है आदम। Together with the sin, what actually came to me, that is death. और ये पाप के साथ मेरे पास क्या आया है? वो है मृत्यु। Then all of us here, once there was a time we became a sinner. यानी कि एक समय है जब हम सबके सब मिलके पापी हुए। When
when we ate good and evil fruit. वो है जब हम भले बुरे का ज्ञान का फल खाए। No, sir. Only Adam and Eve, they ate good and evil fruit. नहीं सर, सिर्फ आदम ही तो वो भले बुरे ज्ञान का फल खाया था। They did. Why, you say we committed sin? वो तो उन्होंने किया था, आप क्यों बोलते हैं कि हमने पाप किए हैं? God created Adam and Eve. परमेश्वर आदम और हवा को सृष्टि किए। Then are you not created by God? तो फिर आप प्रभु के द्वारा सृष्टि नहीं किए गए हैं? If we were not created by the Lord, how come we can live right now? यदि हम प्रभु के द्वारा अगर सृष्टि नहीं किए गए तो अभी हम जिंदा कैसे हैं? Okay. ठीक है, That's why, through one man named Adam, sin entered. यानी कि एक मनुष्य के द्वारा, आदम के द्वारा पाप जगत में प्रवेश किया। That all of us were created in one Adam together. तो सबके सब आदम के अंदर हम एक साथ में सृष्टि किए गए हैं। One mango seed is planted and one tree will come out of it. एक अगर आम का बीज अगर लगाएंगे तो आम का पौधा निकलेगा ही। Now, from that tree, there will be a lot of mangoes. और उस पेड़ से बहुत सारे आम फलेंगे। Then from there, lot of mangoes, there are many seeds. और इतने सारे आम से बहुत बहुत सारे आम का बीज भी होंगे। And then from the seeds of the mango, again, many mango trees. और वो आम का अनेक अनेक बीज से और अनेक और फिर आम के पौधे बन सकते हैं। The mango trees were actually came out from one seed. लेकिन ये आम सब जितने भी पेड़ हैं वो एक ही बीज से आए थे। That we go back to our generations in the line of our ancestors. इसलिए हम यदि हमारे पीढ़ियों में अगर हम जाएंगे, हमारे पुरखाओं के, हमारे बाप दादों की जो वंश में जाएंगे तो Then going up, then we will be gathering in one man named Adam. तो हम ऐसा पीछे जाएंगे और कहाँ एक मनुष्य में हम एक हो जाएंगे, मतलब वहां सब मिलेंगे, वो है आदम। Oh, अरे बाप रे! Everyone actually were made sinner in one Adam there. तो फिर यानी कि सब के सब आदम के अंदर ही पापी बने हैं। It is written in the Bible. ये तो बाइबल में लिखा है। Yes, of course. You can open to your Bible, Romans chapter 5, verse 19. हाँ, आप अपना बाइबल खोल सकते हैं रोमियो 5 अध्याय का 19 वचन। Thus that through one man's disobedience many were made sinners. जैसा लिखा है कि इसलिए जैसा एक 19 वचन, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे हैं। That's why, before there were evil doings to Cain and Abel, by birth they were born as sinners. यानी कि कैन और हाबिल वो कोई बुराई या पाप करने से पहले ही ये दोनों पापी हुए हैं। That's why, without going to the Lord with the sacrifice to be forgiven. इसलिए वो परमेश्वर के सामने वो भेंट लेकर गए हैं ताकि वो परमेश्वर के द्वारा पाप क्षमा पाएं। Now you can understand that Cain was a very strong boy. तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि कैन एक बहुत ही शक्तिशाली लड़का था। So Adam and Eve, they expressed like this: we have obtained a son before the Lord. इसलिए आदम हवा इसके बारे में कैसे बताते हैं कि हमने परमेश्वर से ये पुत्र को लाभ किया है, बोल रहे हैं। When Adam and Eve bore the second son named, Abel, that time how funny they actually called the second son Abel. तो लेकिन दूसरा लड़का जब जना हुआ, ये कैसे मजाकिया बात है कि वो दूसरा बेटे का नाम हाबिल बोल के रखते हैं। What is the meaning of Abel? Do you know that in the Bible? और आप जानते हैं कि हाबिल का मतलब क्या है बाइबल में? Yeah, that is stealing. वो हाबिल मतलब वो भाप है, अस्थाई भाप। Yes.
the steam of breath. Like. यानी कि सांस का जो भाप है वो, In the cold season, if you breathe out, then your white vapors will come out. आप जब सर्दियों में सांस को छोड़ेंगे क्या होता है, सफेद सफेद होके आपका गर्मी हवा जो भाप निकलता है ना, Like a steam that comes out of the pressure cooker. और आपका जो प्रेशर कुकर से भी ऐसा भाप निकलता है ना, For some time, it seems to exist. Afterwards, it will be disappeared like that. वो कुछ पल के लिए है ऐसा लगता है, थोड़ी देर बाद वो पूरा गायब हो जाता है। That means Abel looks so valueless like that. यानी कि ये हाविल एकदम बेकार, कोई मूल्यहीन दिख रहा है। You know, this is the same thing. Esau, when he came, he was born. He looked very healthy with red face. इसलिए हाविल जब जन्म हुआ वो एकदम बहुत ही चंगा होके लाल चमड़े का मतलब दिख रहा था वो। Esau was like that. Esau. सॉरी एसो के बारे में, एसो लाल रंग का दिख रहा था। I think, are you feeling sleepy? I was confused first. So now after that, when Jacob was born, next to him, because they were twins, फिर उसके बाद कौन जन्मा, उसका जुड़वा भाई याकूब जन्मा। now he was very weak. लेकिन ये याकूब बहुत कमजोर था, Even he didn't have any power to be delivered with his own power like his brother. और उसके पास इतना भी शक्ति नहीं था कि अपने शक्ति से वो जन्म हो सके। ऐसा Holding the heel of his brother Esau, brother, let me go out with your power. Like this, he was born. लेकिन वो अपने बड़े भैया एसाव का एड़ी को पकड़कर भाई भाई मैं भी तेरे साथ आऊंगा करके ऐसा वो उसके साथ निकल के आ गया। Yeah, one boy grown up. Actually, he grew up as a person who can do like this. एक लड़का ऐसा बढ़ा कि हाँ मैं कर सकता हूँ करके। But Jacob was like that. Not like a brother, you are strong. I am weak. I cannot do. लेकिन याकूब ऐसा नहीं था, ओ भैया की जैसा नहीं, वो तो बहुत शक्तिशाली है लेकिन मैं तो कमजोर हूँ। Even Cain and Abel also were the same people like that. कैन और हाविल के बाद भी समान ही है। That's why Cain became a tiller of the ground. इसलिए कैन जो है भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। To make a farm from the ground is not so easy. जानते हैं जमीन पे खेती करना इतना आसान बात नहीं है। Once because of the sin, God cursed the ground. You know that? आप जानते हैं ना परमेश्वर पाप के कारण एक बार ये जमीन को श्राप दिए। Yes, in the Bible, the Genesis chapter 3 verse 18. और बाइबल में आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय का 18 वचन। Yeah, Bible says likewise both thorns and thistles shall bring forth for you, and you shall eat herb of the field. लिखा है 18 में, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। Then we should think about this matter. Actually, to fulfill my stomach, I need herb, but because of the thorns and thistles, they cannot grow up. Then I must remove all these kind of things. तो जरा सोचिए, मेरे पेट के लिए मुझे ये साग पात इसका उपज खाना चाहिए, लेकिन कांटे और रूट कटा रहे हैं तो यहाँ खेती नहीं हो सकता, इसलिए इनको पहले निकालना पड़ेगा। All the thorns and thistles takes their roots down very deeper than the herb. और जब देखेंगे ये साग पात से बढ़कर ये कांटे और रूट कटारे के जड़ बहुत गहराई जाता है। That's why he might have been hurt in his hand a lot because of farming. इसलिए वो जब खेती किया होगा तो इन कांटे और रूट कटारे के द्वारा अपने हाथ में भी बहुत चोट खाया होगा वो। Sweating in the heat of the sunshine also. He had to dig the ground and he had to farm like a farmer. और पसीना बहा बहा कर ये गर्मी में भी धूप में भी वो मिट्टी को खुदाई करके बहुत खेती किया होगा वो। Abel was very different. लेकिन हाबिल बहुत अलग था वो। No, I cannot do likewise. नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। I will take care of the only flocks. हाँ, मैं सिर्फ ये भेड़ बकरियों का चरवाहा का काम करूंगा। That's why while they are eating the grass, इसलिए जब वो घास चरा रहे होंगे under the shade of the tree,
he was taking a rest, playing the flute, like. वो पेड़ के नीचे छाया में बैठकर वो बांसुरी बजा रहा होगा पी करके। He didn't need to dig the ground. उसे ये मिट्टी खुदाई करने की जरूरत नहीं है। You know, that's why their sacrifices were different. इसलिए उनका जो भेंट है बहुत भिन्न था। Cain brought this much big watermelon. और कैन इतना बड़ा तरबूज लेकर आया, Yes, you know, and big potato also. और बहुत बड़ा आलू भी लेकर आया। You right? ठीक है, Then you know, taking, God will be very happy today. तो फिर इन चीजों को लाकर हाँ प्रभु बहुत खुश होगा आज। You know, when he remembered his past days, जब अपने पुराने दिनों को याद करता होगा, when he saw his hand also, he got hurt all over his hand with the thorns and thistles. जब अपने हाथों को भी देख रहा होगा, सब कांटे इन ऊंट कटारों के द्वारा उसका हाथ में बहुत चोट खाया होगा वो। His, hand also, it was so hard like a sole of the hoof of the horse. तो इसका हाथ भी ऐसा कठिन हो गया था कि वो जो घोड़े की ना जो खूर होता है उनके जैसा पूरा कठोर हो गया था ये। Because his face also was, darkly suntanned. और लेकिन उसका चेहरा अंत में पूरा काला पड़ जा रहा है। But he was confident. He was confident. लेकिन वो बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। My brother all the time played in the shade. हाँ हाँ हाँ, मेरा भाई तो हमेशा छाया में वो खेल रहा था। But definitely 100%, definitely I'll be accepted by God. Definitely. नहीं, निश्चित रूप से मैं परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किया जाऊंगा। If I'm going to tell about myself, I also live likewise. जब मैं अपने बारे में कहूं तो मैं भी ऐसा ही जिया। Whenever I went to the church, I prayed to the Lord every day more than 3 hours. जब भी मैं चर्च जाता था मैं पूरा और 3 घंटे से भी ज्यादा समय में प्रार्थना करता था। I served all the brothers and sisters in the churches and cleaning the churches. मैं चर्च के भाई बहनों को मैं सेवा किया, चर्च घर को पूरा साफ करता था। All the good food that I never had also bought. Then I gave to my pastor. और मैं अच्छे से अच्छे खाना को जो मतलब मैं भी खुद नहीं खाया होऊंगा ऐसा खाना को अच्छे से खाना पास्टर को लाके देता था मैं। I never just make my children take the piano lesson, but I bought one nice piano and offered to the church. मैं अपने बच्चों को पियानो क्लास करने के लिए भी नहीं भेजा, लेकिन चर्च के लिए अच्छा सा पियानो खरीद के दान दिया। But when I had a fellowship with my youngest brother, लेकिन मेरा छोटा भाई के साथ मैं जब संगति किया, brother, are you sinner or righteous? वो पूछा भैया आप पापी हो या धर्मी हो? अरे बाप रे, there is no righteous, no, not one. कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। Why you mean to ask me what? For what? लेकिन तू ये सवाल मुझे क्यों सवाल करता है? क्यों, क्या वजह से? You say you are righteous. क्या तू कहना चाहते तू धर्मी है इसलिए? You are mad. You are really joking. All right. सच में तू पागल हो गया और ये आप मजाक कर रहा है ना? Man should be honest before the Lord. Okay. इंसान को प्रभु के सामने विश्वस्त होना चाहिए, ठीक है? Committing sin, you are going to say you are right. That you ask me whether I am righteous or a sinner. पाप करके तू पूछ रहा है कि तू अपने आप को धर्मी बोलता है, इसलिए मुझे पूछ रहा है कि तू पापी है धर्मी है? In this world there is no righteous. All of us, we are committing sin daily, like drinking water, isn't it? ये दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं, हम सब के सब पाप करते हैं पानी पीने की तरह, है कि नहीं? And we are sin. इसलिए हम पापी हैं। My brother said, brother, I am righteous. मेरा भाई बोला भैया मैं तो धर्मी हूं। Did you say you are righteous? क्या तू धर्मी बोला? Yes, I am righteous. हाँ भैया मैं धर्मी हूं। I know how you have lived, very well.
मैं जानता हूं तू कैसे जिया है, अच्छे से जानता हूं मैं। I am your brother. I know very well. मैं तेरा भैया हूं, मैं तुझे अच्छे से जानता हूं। No, you never went to the church. I am only, even I did all things in the church so far, but I am a sinner, but you are righteous, na? तू तो कभी चर्च भी नहीं गया, मैं तो सब पूरा जिंदगी चर्च में बिताया, और तू बोलेगा तू धर्मी है। No, by telling lie to me, just like that, you are going to insult me, huh? तू मुझे झूठ बोल के मेरा क्या इंसल्ट करना चाहता है तू? I wanted to kill him actually. सच में उस समय ना उसे मारना चाहता था मैं। Now, very severely I got. मैंने भयंकर गुस्सा किया। That time now, I was like a Cain. उस समय मैं कैन की तरह बन गया। I prayed to the Lord. मैं प्रभु को प्रार्थना किया, क्या करूं? Yes. Late at night, all the time in the church I prayed. वहां देर रात तक मैं चर्च में प्रार्थना किया करता था। Yes, prayer is good. Who can deny? हाँ ठीक है, प्रार्थना करना अच्छी बात है, कौन उसे इनकार करेगा? But what is the foundation of your prayer? लेकिन तुम्हारा प्रार्थना का नींव क्या है? Did you believe in the gospel in which Jesus cleansed all our sin? क्या तुमने उस सुसमाचार को विश्वास किए हो जो सुसमाचार कहता है कि यीशु मसीह हमारे सारे पापों को धो दिया है? Otherwise, by praying to the Lord very hard, you are going to receive forgiveness of sin. या फिर बहुत कठिन रूप से प्रार्थना करके तुम पाप क्षमा पाना चाहते हो? Your prayer cleansed the sin, or blood of Jesus Christ cleansed the sin. आपका प्रार्थना आपका पाप धोएगा या यीशु का लहू पाप धोता है? You are a savior of your soul, or Jesus should be a savior of you. आप अपने आत्मा के उद्धार करता है या यीशु आपका आत्मा के उद्धार करता होना चाहिए? Now you think about this. जरा इसके बारे में सोचिए आप लोग। When Cain went to God, जब कैन प्रभु के पास गया, he thought like that, I have full confidence. वो सोच रहा था कि मेरा तो पूरा आत्मविश्वास है, But God rejected. लेकिन परमेश्वर उसको रिजेक्ट कर दिए। Now, if his brother Abel also was rejected like him, then he would not get angry that much, right? मान के चलो हाबिल उस समय ना अगर इनकार किया होता, वो भी इनकार किया गया होता तो इसे गुस्सा नहीं करता है ना। But his brother Abel was respected by the Lord. लेकिन उसका छोटा भाई हाबिल को परमेश्वर उसको ग्रहण किया, And only he was rejected. केवल ये अकेला ही इनकार किया गया। God is not just and fair. You accept someone, you refuse me like that. आप परमेश्वर सच में न्यायी नहीं है, ये किसी को ग्रहण करता है किसी को ग्रहण नहीं करता, मुझे इनकार किया या कर। Even when you say you are God also, I cannot endure. You are really दिमाग खराब हो गया। परमेश्वर होने से भी क्या मैं ये सहन नहीं कर सकता, दिमाग खराब हो गया। Yeah, like a fire, he was very much upset. तो वो तो पूरा आग के जैसे पूरा जल गया और गुस्से से जल रहा था और बहुत उदास था वो। In his heart, who is right? उसके दृष्टि में कौन सही था? God is right, or himself, he was right. परमेश्वर सही थे या वो खुद सही था? He worked a lot, huh? हाँ, वो बहुत काम किया है। But you must understand, salvation is grace, not work. आप समझिए, उद्धार अनुग्रह होता है, उद्धार कर्म नहीं है। Amen. आमेन। If you take the train, you must take the train ticket. आप अगर ट्रेन में जाना चाहते हैं तो आपको अवश्य है कि ट्रेन टिकट लेना चाहिए। If you want to go to heaven, then you must follow the rule of heaven. Huh? उसी प्रकार स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको स्वर्ग का नियम को ही अनुसरण करना पड़ेगा। If you want to go to heaven, then what is the standard of judgment of God? First, you must have the knowledge. आप अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो स्वर्ग का मापदंड क्या है? आपके पास ज्ञान होना चाहिए। Amen. आमेन। Heaven is not the place we can enter with our work and effort. स्वर्ग एक जगह नहीं है जिसमें हम अपने परिश्रम या कर्म के द्वारा हम प्रवेश कर सकते हैं। Amen. आमेन।
But Abel brought a different sacrifice. लेकिन हाबिल वो भिन्न बलिदान को लेकर आया था। It's a Lamb of God. वो क्या था? वो मेमना को लेकर आया था, परमेश्वर का मेमना है वो। With its fat. मेमना और उसका चर्बी को भेंट लाया। Oh my God, what it is like that? ये क्या है फिर? From the fat, what come out? Oil comes out. चर्बी से क्या निकलेगा? तेल निकलेगा। From the lamb, when it is killed, what comes out? Blood comes out. और मेमने को मारेंगे तो क्या निकलेगा? खून निकलेगा। Amen? आमेन। And also its skin also will come out. और उसका चमड़ा भी निकलेगा। Okay? ठीक है? And to get all these kind of things, that lamb had to be killed like that. तो इन सब बातों को भेंट चढ़ाने के लिए मेमना को मरना जरूरी था। Yeah. If we are going to come out of the sin, then we should pay the wages of sin. Okay? अगर हम पाप की समस्या से निकल आना चाहते हैं तो हमें भी पाप का मजदूरी देना आवश्यक है। Then sacrifice should be the wages of sin. और जो हम भेंट भी चढ़ाएंगे वो भी पाप का मजदूरी होना चाहिए। Amen? आमेन। The death of lamb was a payment for the wages of sin. इसलिए वो मेमना का मृत्यु पाप का मजदूरी था। Amen or not? आमेन कि नहीं? Right? ठीक है? And when this lamb was dead, what came out? Blood came out. और जब ये मेमना मर गया तो क्या निकला? मारा जाते समय खून निकला। In the word of God, Bible is showing what is the blood. और बाइबल में कह रहा है लहू क्या होता है। So if you read the word of God, Leviticus chapter 17 verse 11, आप अगर बाइबल पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 17 का 11 वचन, yes, there is a life in the blood. वहां पे कहता है कि क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहती है That the life of the flesh is in the blood. और इसलिए एक शरीर का प्राण जो है लहू में रहता है। I have given it to you to apply on the altar. उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। Right? ठीक है? It is blood that makes atonement for your soul. क्योंकि तुम्हारे प्राणों के लिए लहू इससे प्रायश्चित होता है। Yes, there are many different types of blood in the Bible. हाँ, बाइबल में अनेक प्रकार के लहू लिखे गए हैं, But this should be the blood God gave. लेकिन ये वो लहू होना चाहिए जिसे परमेश्वर ने दिया हो। Amen? आमेन। Because in the blood there is a power to make atonement for the soul. क्योंकि लहू में जो प्राण की प्रायश्चित होना जरूरी है। That's why, if you read the word of God in the New Testament, Hebrew chapter 9, verse 22, इसलिए आप जो बाइबल को पढ़ेंगे इब्रानियों 9 अध्याय का 22 वचन नए नियम में, without shedding of blood, there is no remission. तो वहाँ लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती है। Amen. आमेन। Yeah. Before I was born again, मैं नए सिरे से जन्म होने से पहले I thought like that. मैं ऐसा सोच रहा था, If I pray harder than others, यदि मैं दूसरे लोगों की तुलना से अगर बहुत ज्यादा प्रार्थना करूंगा, crying with all my heart, रो रो के पूरे दिल से अगर मैं प्रार्थना करूंगा, God will forgive my sin. परमेश्वर मेरा पापों को क्षमा कर देगा। That's why in my prayer all the time I cried and asked my forgiveness of sin. इसलिए मेरे प्रार्थना में हमेशा मैं रोता था पापों की क्षमा के लिए। The fact was that I asked every day, लेकिन सच्चाई ये था कि मैं हर रोज पाप क्षमा मांगता था, but the real confidence didn't come into my heart whether God forgave me truly or not. लेकिन कभी निश्चित विश्वास मेरे हृदय में नहीं आया कि आज सच में मेरा पाप प्रभु क्षमा किया है कि नहीं किया है।
That's why more and more I actually have to pray very hard with the same prayer that I did 1 month ago, 2 years ago, same thing. इसलिए मेरे हृदय में समान प्रार्थना को 2 महीने पहले भी किया था, 1 महीने पहले भी, और आज भी ऐसा ही करता था. Even I tried to believe God forgave me, but there was no proof how I could believe. और मैं विश्वास करना चाहता था कि यीशु मसीह पाप क्षमा कर दिया, लेकिन कोई ऐसा प्रमाण नहीं था. By my asking God forgive me, or by the blood of Jesus Christ, God forgives. मैं मांगने के द्वारा प्रभु पाप क्षमा देता है, या यीशु के लहू के द्वारा प्रभु हमें पाप क्षमा दिया है. In the word of God, by what our sins are cleansed. फिर परमेश्वर का वचन में कैसे हमारा पाप क्षमा होते हैं? By my work or by Jesus. मेरे कामों के द्वारा या यीशु के लहू के द्वारा धोए जाते हैं? By Jesus, right? यीशु के लहू के द्वारा, है ना? Oh. हाँ. Then we must understand when our sin is forgiven. तो हमें समझना जरूरी है कि कब हमारा पाप धोए जाते हैं, क्षमा मिलते हैं. When my sin was cleansed. कब मेरा पाप धोया गया? Already on the cross 2000 years ago, Jesus shed the blood. हाँ, 2000 साल पहले यीशु मसीह तो लहू बहा चुके हैं क्रूस पे. And that time our sins were cleansed then. हाँ, उस समय हमारा पाप धोया गया है, इसका मतलब. Then excluding this factor by myself, to make a forgiveness of sin, only I wandered here and there like this. लेकिन इस सच्चाई को मैं किनारे कर कर मैं खुद से परिश्रम कर रहा था कि मैं पाप क्षमा पाऊं बोल के. I thought faith is to do actually with all my heart. मैं क्या सोच रहा था? विश्वास मतलब पूरे मेरे हृदय से जी जान लगा के मैं काम करूं. Oh no, faith is only to believe in the word of God. नहीं, विश्वास मतलब केवल परमेश्वर का वचन को ही विश्वास करना. God never said, if you believe, then I will forgive you. प्रभु ऐसा नहीं बोला कि तू विश्वास करेगा तब जाके मैं तुझे क्षमा करूंगा, ऐसा नहीं बोला. I have forgiven your sin already, that's why you believe. मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया हूं, इसलिए तुम विश्वास करो. This forgiveness of sin is not conditional. जाने पापों की क्षमा जो है ये शर्त के अनुसार नहीं होता है. Without any condition, before you were born in this world, already God forgave you. और पापों की क्षमा जो है हमारा ये शर्त बनने से पहले ही प्रभु क्षमा दे चुके हैं. God forgave you all your sin till you die. प्रभु तो आपका पापों को आप मरने दिन तक सब क्षमा कर दिया है. Amen. आमेन. That's why actually it's not a matter of human beings like that. तो इसलिए क्या है, ये मनुष्यों की बात नहीं है ये. Then why God rejected Cain? तो फिर परमेश्वर कैन को क्यों इनकार किया? He didn't believe in the word of God. क्योंकि वो परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं किया था. He didn't bring the sacrifice mentioned in the word of God. उन्होंने जो भेंट लाया था बाइबल के वचनों में दिया हुआ भेंट के अनुसार वो भेंट नहीं लाया. According to his thinking, according to his expectation, from his work, he did like that. अपने चिंता के अनुसार, अपने उम्मीद के अनुसार वो जैसा चाहा वैसा ही वो लाया था. Amen, Wana? आमेन कि नहीं? Yes, that's why. हाँ, इसीलिए इसलिए That's why in the sacrifice of Abel, what is there? इसलिए हाबिल का भेंट में क्या है? Already he heard the gospel from his mother and father. यानी कि वो अपने माँ बाप से पहले से सुसमाचार सुन चुका था. If I'm going to tell long story, then you will be tired, isn't it? लंबा कहानी अगर बोलूंगा आप थक जाएंगे, है ना? That's why now 5 minutes I will tell. इसलिए मैं 5 मिनट कहूंगा, ठीक है? Only 5 minutes. Then clear. केवल 5 मिनट, ठीक है? ये famous doctor, will not bring actually patients many days like. जो मशहूर डॉक्टर होते हैं वो मरीजों को लंबे दिन तक नहीं रखते हैं, ठीक है? PFR, cerebral malaria, only EMR 3 times
finish it. पीएफआर, सेरिब्रल मलेरिया और ईमाल को 3 बार दे दो फिर खत्म. You know, good doctor will teach you very clear. अच्छा डॉक्टर जो होता है ना वो बहुत स्पष्ट रूप से सिखाएगा. After eating good and evil fruit, okay? और भले बुरे ज्ञान का फल खाने के बाद ठीक है. Adam and Eve thought like that. Hey, नंगा पुंगा, we are naked. आदम हवा क्या सोचने लगे, ए नंगा पंगा हम तो नंगे हैं. हायो, बहुत ज्यादा शर्म नरक है. बहुत ज्यादा शर्म लग रहा है. लग रहा है, 그렇죠? तो you know what to do? What to do? We must cover. तो क्या करें, हमें तो अपने आप को ढांपना चाहिए. They went to the actually fig trees. इसलिए वो जाते हैं अंजीर के पत्ते तोड़ने. So they actually removed the leaves and put it together and stitch it. वो अंजीर के पत्तों को जमा करके एक साथ करके वो उसको सिलाई करने लग गए हैं. They covered themselves. फिर अपने आप को ढांप रहे हैं. Adam, now you're okay. आदम अभी ठीक है. Eve, you're also okay, na? हवा तू भी अभी ठीक है. Now let's sleep. चलो सो जाते हैं. And you know, next morning there was sunshine. लेकिन दूसरे दिन सूरज का धूप निकला. They dried. Shortly after then, you know, crushed it into the powder. ये पत्ते सब सूख गए और पूरा चुरचुरा हो गया. Every moment they find their holes that were made from coverings, then they had to go to the fig tree again. जब वो अपने एक पहरावा बनाए थे उसमें जब वो छेदा हो जाता था फिर अपने आप को देखते थे कमी है, फिर अंजीर के पत्ते तोड़ने जाते थे. Every day changing. हर दिन उसका बदलना. I lived like that. मैं ऐसा ही जिया था. I decided not to commit sin. मैं निर्णय लिया मैं पाप नहीं करूंगा. I cried every day. और मैं हर दिन रोता था. I changed my heart, you know, by myself every day in my prayer. मेरे प्रार्थना में मेरा मन को रोज बदलता था. But next morning, if I saw beautiful woman, again everything is broken. लेकिन दूसरे सुबह को अगर कोई सुंदर औरत को देख दिया फिर सब खत्म हो गया, टूट गया. Sometimes, you know, all of a sudden, you know, I never thought I would get angry, but I got angry. कभी कभी ऐसा होता था कि मैं गुस्सा करना नहीं चाहता था लेकिन अचानक मैं गुस्सा कर जाता. Yeah, I was uncontrollable. मैं पूरा नियंत्रण से बाहर था. And again, I had to go to the church and kneeling down on my knees. I prayed, oh Lord, I'm a sinner. फिर दूसरे दिन में चर्च में सामने जाकर फिर घुटने टेक कर प्रभु मैंने फिर से पाप किया, मुझे माफ कर दो. Whatever I did was broken all the time like a fig leaves covering. मैं जो कुछ भी करता था वो अंजीर के पत्तों की वो पहरावा की तरह हमेशा वो टूट जा रहा था. But you know, लेकिन आप जानते हैं 3 verse 21. उत्पत्ति 3 अध्याय का 21 वचन. Yeah, there is another garment. यह एक दूसरा वस्त्र है. This is you know, tunics of skin. ये जो है ये चमड़े के अंगरखा है. Who made? किसने बनाया? God made. ये परमेश्वर ने बनाया. Fig leaves covering, who made? और अंजीर के पत्तों का पहरावा कौन बनाया? This is garment men made for themselves. ये तो वो वस्त्र है जो मनुष्य अपने आप के लिए बनाया. Amen. आमीन कि नहीं? And it wasn't of no use. He couldn't cover them. ये कोई काम का नहीं है, वो उनको ढांप भी नहीं सकता. But verse 21, God clothed them with the tunics of skin. लेकिन 21 वचन में आप देखेंगे कि यहोवा परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरखाए बनाकर पहनाया. Who made? किसने बनाया? God made. यहोवा परमेश्वर ने बनाया. From that time on, they didn't need to make their own coverings with the fig leaves. उस पल से उनको फिर अपने लिए और अंजीर के वस्त्र से और बनाने की जरूरत नहीं पड़ा. Amen. आमीन. Yeah, they were totally freed
from that. और वो अपने उस वस्त्र और परिश्रम से स्वतंत्र हो गए। You shall know the truth shall make you free. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Christ is the end of the law, written Romans chapter 10 verse 4. रोमियो 10 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, मसीह व्यवस्था का अंत है। Amen. आमेन। When Jesus was crucified, then when he was about to die, he declared, "It is finished." जब यीशु मसीह क्रूसार्पित हुए और मरने से पहले उन्होंने घोषणा किया, पूरा हुआ। John chapter 19 verse 30. यूहन्ना 19 अध्याय का 30 वचन। Yeah, Jesus finished our sin problem. यीशु मसीह हमारा पापों की समस्या को खत्म कर दिया। खत्म कर दिया, खत्म हो गया। खत्म कर दिया, खत्म हो गया। Hallelujah. हालेलुया। Yes, we should know the truth like that. हाँ, हमें ये सच्चाई को जानना जरूरी है। Yeah, to clothe them with the tunics of skin. This means it is the righteousness of God. प्रभु ने उन्हें चमड़े का अंगरखा पहनाया, इसका मतलब है कि ये परमेश्वर का धार्मिकता है। Amen. आमेन। That's why to get the tunics of skin from an animal, that animal had to die. इसलिए ये चमड़े का वस्त्र एक पशु से पाने के लिए वो पशु मरना चाहिए था, It had to shed the blood also. और उसको अपना लहू बहाना भी जरूरी था। From then, they could get the skin. और तब से उनको उसी पशु का चमड़ा मिलेगा। They are covering with their skin. अभी वो चमड़े के वस्त्र के द्वारा ढापे हुए हैं। Jesus died like this animal. इस पशु की तरह यीशु मसीह मर गया। That's why he gave his righteousness to us. इसलिए वो अपना धार्मिकता को हमें दिया है। That's why he gave his name to us. इसलिए वो अपना नाम को हमें दिया है। That's why we must pray to the Lord in the name of Jesus, not in my name. इसलिए हम जो प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, मेरे नाम से नहीं। In the place that I had to be killed, Jesus died. जिस स्थान पे हम मरने वाले थे यीशु मसीह वहां मारा गया। Then, together with Jesus, I also died. यीशु के साथ साथ मैं भी मारा गया। That's why only I can live in the name of Jesus. इसलिए मैं यीशु का नाम में जी सकता हूँ। He gave his name, his righteousness. इसलिए वो अपना नाम दिया, यानी कि अपना धार्मिकता दिया। Not because I do not commit sin, ऐसा नहीं कि मैं पाप नहीं करता, because Jesus died for me and he gave his righteousness to me. परंतु यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया और अपना धार्मिकता मुझे दिया, इसीलिए। That's why my sin is finished. इसलिए मेरे पाप खत्म हो गया। I don't need to make a fig leaves covering anymore like that. और मुझे और ये अंजीर के वस्त्र और बनाने की, अंजीर पत्ते की वस्त्र बनाने की और जरूरत कभी नहीं है। When I didn't know it, I got very angry like Cain only. Even my brothers, I wanted to beat like that. मैं भी जब नहीं जानता था, कैन की तरह गुस्सा होकर अपने भाई को पीटना चाहता था मैं। Actually, I was a person who wanted to kill my brother like Cain, who killed his brother Abel. मैं एक व्यक्ति ऐसा था जो कैन जो अपने भाई को मारा, मैं अपने भाई को मैं मारना चाहता था। Everybody here. तो यहाँ उपस्थित सभी लोग, Cain didn't know it. कैन को इस बात को मालूम नहीं था। Amen. आमेन। The sacrifice should be Jesus, not your work and your sweating. तो जो भेंट ना चढ़ावा है वो यीशु मसीह होना चाहिए, वो अपना चिंता नहीं। How I know my sin is cleansed? तो मैं कैसे जानता हूं कि मेरा पाप क्षमा हुए हैं? When we know whether Jesus shed his blood on the cross or not. कैसे जानेंगे कि यीशु मसीह क्रूस पे लहू बहाया कि नहीं बहाया? Hallelujah. हालेलुया। Bible is telling about this matter like that. बाइबल इस बात को कह रहा है। Now, who is a sinner? तो फिर पापी कौन है अभी? Those who don't commit sin? जो पाप नहीं करता है।
No, those who do not believe in the gospel. जो पाप करता है वो पापी है क्या ना, जो सुसमाचार को विश्वास नहीं करता है वो पापी है। Who will go to heaven now? तो वर्तमान कौन स्वर्ग जाएगा? Those who believe in the blood of Jesus Christ. जो लोग यीशु मसीह का लहू को विश्वास करते हैं वो जाएंगे। Who will go to hell? कौन नरक जाएगा? Without believing in the blood of Jesus Christ, looking at themselves, I am sinner. जो लोग यीशु का लहू को विश्वास नहीं करते हैं, अपने आप को देख के बोलते हैं मैं पापी हूं। Amen. आमेन। That's why change your conception. इसलिए अपना वो विचारधारा को आप बदल डालिए। Forsaking your thinking, you accept the word of God. That's all. अपना चिंता को फेंक के इस वचन को आप ग्रहण करिए, इतना ही काफी है। Amen. आमेन। Jesus said, it is finished. यीशु ने कहा पूरा हुआ। Amen. आमेन। Yes. Your sin is gone away, Wana. तो फिर आपका पाप सब चला गया कि नहीं है? Huh? When you ask your sin is, worship or by the blood of Jesus Christ, your sin is cleansed. जब आप पापों की क्षमा मांगेंगे तब आपका पाप क्षमा होगा ना, यीशु मसीह का लहू के द्वारा क्षमा धोया गया है। Jesus shed the blood, then your sin is cleansed. यीशु मसीह लहू बहाया है तो आपका पाप धोया गया है। Why you are sinner now? तो फिर आप पापी क्यों हैं? Only one reason, you don't believe in the word of God. एक वजह है कि आप लोग वचन को विश्वास नहीं करते। When we believe that? तो कब विश्वास करेंगे? Right now. वर्तमान। Kind I didn't know. इसको क्यों मुझे मालूम नहीं था? My sin also is cleansed. मेरा पाप भी धोया गया है। Oh, हाँ धोया गया है। only today you आज हाँ हाँ, This is faith. ऐसे ग्रहण करना विश्वास है। Amen. आमेन। Yeah. You shall know the truth shall make you. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इतना से मैं बोला या? इतना मैं बोलूंगा। Let me pray. मैं प्रार्थना करता हूँ। Our Heavenly Father, by the grace of the Lord, we came to hear the word of God. हमारे यीशु के पिता परमेश्वर प्रभु का अनुग्रह से आज हमने वचन को सुने हैं। And I'm very thankful to you who blessed all the attendants here. और मैं प्रभु आपको धन्यवादित हूँ, यहाँ के सभी पार्टिसिपेंट्स को आप आशीष दें। Let them keep the word of God that they heard tonight. और आज रात को जो वचन को सुने हैं वो वचन को उनके हृदय में रहने दें। May God bless all of them. और प्रभु उन सबों को आशीष दें। In Jesus' name I pray. इस मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। आमेन। धन्यवाद समस्त। धन्यवाद पास्टर। तालियां बजा के पास्टर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू पास्टर। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे।